नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और भू उपयोग नियमों के उल्लंघन के खिलाफ योगी सरकार की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जोहर विश्वविद्यालय पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण आरडीए ने विश्वविद्यालय परिसर में बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्मित 38 भवनों को अवैध मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय की दलीलों को स्वीकार नहीं किया है। आदेश में कहा गया कि भले ही ग्राम सिंगनखेड़ा बाद में विकास क्षेत्र में शामिल हुआ हो, लेकिन निर्माण के समय संबंधित सक्षम प्राधिकरण से मानचित्र की स्वीकृति लेना अनिवार्य था। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव का कहना है कि जिस तरह से बौद्ध काल के दौरान शिक्षा के मंदिरों को और पुस्तकालयों को तोड़ा गया था, वही काम आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है और शिक्षा के मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी जितना प्रयास कर सकती है उतना प्रयास इसे बचाने के लिए कर रही है। इतिहास में कोई दूसरा नेता नहीं होगा जिसके ऊपर आजम खान जैसा जुल्म हुआ हो। लगातार समाजवादी पार्टी आजम खान की आवाज़ उठा रही है। इस पर भाजपा प्रवक्ता समीर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि आजम खान ने निजी विश्वविद्यालय बनाया था और गरीबों की जमीन पर बनाया था, जो न्याय का इंतजार कर रहे थे। यही इमारत समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार और अहंकार की इमारत थी, जिसे जमींदोज किया जाएगा। सरकार ने गरीबों के साथ न्याय किया है। जिनकी जमीन कब्जा की गई थी उनके साथ न्याय हुआ है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया। हिंदुस्तान में दूसरा कोई नेता नहीं जिस पे इतना जुल्म किया। आप शिक्षा के मंदिर को तोड़ देंगे, क्योंकि ये तो सदैव रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। इस देश में जब बौद्ध शासन था, बौद्ध धर्म का पूरा बोलबाला था, तब भी शिक्षा के मंदिरों को और उनके पुस्तकालयों को जलाया गया था। और जलाने वाले यही मानसिकता के लोग थे, यही आरएसएस और बीजेपी के ही मानसिकता के लोग थे। उन लोगों ने वो विश्वविद्यालयों को तोड़ा, किताबें जलाईं। ठीक वैसे ही आज उसी मानसिकता के लोग शिक्षा के मंदिर को तोड़ रहे हैं। आजम खान ने जो विश्वविद्यालय बनवाया था वो अपनी निजी संपत्ति बनवाया था। यतीमों और गरीबों के जमीन को कब्जा करके समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया था। कहीं न कहीं वो गरीब लोग न्याय की गुहार कर रहे थे और हमारी सरकार ने उनके साथ न्याय किया है। ये समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार और अहंकार की इमारत थी, जिसे गरीब लोगों को न्याय मिला है और उनके जबरदस्ती जमीनों को जो कब्जा किया था आजम खान ने, उसे सरकार और न्यायालय के निर्णयों से आज उनको प्राप्त होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी गलत बयानी करती है और समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते आजम खान ने गरीबों के खिलाफ अत्याचार अन्याय किया था। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर नितिन सिंह हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं, करण सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कृष्ण मोहन पांडे जी आपसे ही करेंगे। अगर निर्णय के समय नियमों का उल्लंघन हुआ था, सरकार बने भाजपा की काफ़ी समय हो गया, बीजेपी को अब याद आ रही है कि नियमों के विरुद्ध ये भवन बनाए गए हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी संवैधानिक और नियमों का उल्लंघन नहीं करती है जी। जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी उस समय नियमों का उल्लंघन हुआ, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने उनके एक एक विषयों का कि किस नियम के अंतर्गत एनओसी ली गई है, नहीं ली गई है, क्या इन सारी प्रक्रियाओं का पालन किया है कि नहीं किया है। जब सारी व्यवस्था का जांच करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उस रिपोर्ट को भी पुनः देखा गया कि क्या न्याय संगत है या नहीं। न्याय संगत का उसका जुडिशियल प्रोसेस कराया गया। जुडिशियल प्रोसेस कराने के बाद अब इस बात ये तय हो गया है कि साहब
ये अपराध हुआ था, इसमें अनियमितता लाई गई थी, तो उस अनियमितता को समाप्त करने के लिए निश्चित तौर पर समाज में कृष्ण मोहन जी, नहीं लगता कि जांच प्रक्रिया बड़ी धीमी गति से चली है? कार्रवाई की जा रही है। कृष्ण मोहन जी, ये नहीं लगता कि जांच प्रक्रिया जो चली है बीजेपी की बड़ी धीमी गति से चली है? चलते चलते 2026 तक पहुंच गए, क्योंकि 27 में चुनाव है। उससे पहले दिखाना है रामपुर की जनता को कि आजम खान गलत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि विपक्ष तो यही आरोप लगाएगा। अरुण जी एक बात स्पष्ट कर दूं जी कि भारतीय जनता पार्टी और भारत का संविधान ये कहता है कि 100 अपराधी छूट जाएं परंतु एक निर्दोष व्यक्ति कभी अपराध सिद्ध ना हो। कोई भी 100 अपराधी छूटते जाएं परंतु ऐसा कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं दंडित होना चाहिए। अब चूंकि जुडिशियल प्रोसेस है, जांच की प्रक्रिया है, और इन सबके साथ साथ एक व्यवस्था यह भी है कि किसी व्यक्ति के साथ या किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, किसी भी संस्था के साथ अन्याय ना हो, इसलिए ये जांच लंबे दिनों तक चली है। और वो जांच चली है तो उसमें एक स्पष्टता आई है कि अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे इस पहलू को ध्यान नहीं दिया गया, इस विधिक व्यवस्था का ध्यान नहीं दिया गया। एक एक पहलू पर ध्यान देने के बाद ये जांच की रिपोर्ट आई है और जो अब कार्रवाई के रूप में तर्कसंगत है। लेकिन अभी सपा प्रवक्ता की हम बाइट सुन रहे थे, आप भी सुन रहे थे, कहा जा रहा था कि आजम खान के ऊपर इतने जुल्म हो रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। देश के किसी नेता के ऊपर इतना अत्याचार और जुल्म नहीं हुआ जितना आजम खान के ऊपर हो रहा उत्तर प्रदेश। देखिए अरुण जी, एक बात स्पष्ट कर दूं कि कोई भी गलत करने वाला व्यक्ति, कोई भी अपराधी ये नहीं कहता है कि हमने सही गलत किया है। ये तय करने का अधिकार न्यायिक व्यवस्था को है, ये तय करने का अधिकार एक जांच व्यवस्था को है, और भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो जांच समिति बनाई गई थी, जो संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हुए जो कार्य किए गए थे, उसी का अंतरिम रूप दिया गया है। परंतु समाजवादी पार्टी जब इस बात को कहती है कि आजम खान के साथ ऐसा किया गया, तो प्रदेश में लगभग 600 से ऊपर ऐसे बड़े लोग हैं जिन्होंने सरकारी संपत्तियों का उपभोग करके लंबे दिनों तक अतिक्रमण कर रखा था। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपराध की संगति करके भारतीय संविधान को अपने पैरों के जूते पे रख करके और मतलब उसका अपमान करके और ये इस तरह के कार्य कर रहे थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी, जिसको संविधान में विश्वास है, कानून में विश्वास है, हम उसका पालन कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि हमारे पे अन्याय हो रहा है। परंतु हम न्यायप्रिय लोग हैं, हम समाज में एक प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं कि आने वाला कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति न सरकारी जमीन का अतिक्रमण करे, न कोई सरकारी धन का दुरुपयोग करे, न कोई अपराध करे। एक सब अच्छा समाज बनाना चाहते हैं और उसी की परिणति है कि इस तरह की कार्रवाइयां हो रही है। ठीक है, डॉक्टर नितिन सिंह जी के पास जाऊंगा, हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं। नितिन जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि जो कार्रवाई हो रही है नियम सम्मत कार्रवाई हो रही है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अवैध अतिक्रमण हुआ है तो कार्रवाई होगी, चाहे वो सपा का नेता हो, कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता हो। कार्रवाई प्रशासनिक रूप से हुई है। नितिन जी। जी धन्यवाद अरुण जी। धन्यवाद अरुण जी। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की सरकार जब से सत्ता में आई तो सीधा सीधा एक टारगेट था कि इस देश की 80% आबादी और 20% आबादी के बीच में एक लंबी लाइन खींची जाए और यही करने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है और ये समय समय पर इसका उपयोग करते हैं। और आपने सही अपने शुरुआती पे कहा था कि आखिर 10 साल होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार को। अभी क्यों याद आया? अभी इसलिए याद आ रहा है कि अब 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरीके का एक वातावरण पैदा किया जाए पूरे समाज में कि 80-20 की एक लंबी खाई बने। जबकि एक शिक्षा का मंदिर था, उस समय नियमों के तहत जमीनें खरीदी गई, ट्रस्ट में वो जमीनें ली गई, फिर उस समय उसका निर्माण हुआ और तब से लेकर के आज तक एक बात हो सकती है, मैं मान लेता हूं कि अगर कुछ कमरे बनाने में कुछ अनियमितता हो गई वो नक्शे, लेकिन नितिन जी 40 में से 38 कमरे बिना मानचित्र पास किए बनाए गए। नितिन जी यहाँ में एक सवाल और जोड़ूंगा कि 40 में से 38 कमरे बिना मानचित्र के बनाए गए, बिना अप्रूवल लिए बना दिए गए। ठीक है, एक बनता, दो बनता, 38 कमरे। ये संभव नहीं। तो प्रशासनिक रिपोर्ट तो यही कह रही है
प्रशासनिक अधिकारी के आप बाइट भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे 38 कमरे अवैध तरीके से बनाए गए हैं जिनका अप्रूवल नहीं लिया गया था। अरुण जी, एक का पुरानी कहावत है देहात में, वही लुटेरे वही डोली के कहा, वही मारने वाले वही क्या करने वाले, तो उनसे क्या नियमों का और उनसे क्या उम्मीद करेंगे। हाँ, कुछ ये भी हो सकता था, बहुत सारी व्यवस्था ऐसी होती कि लेकिन नितिन जी, अगर प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं चल रही, कोई नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ तो आवाज उठाई जा सकती है, किसी की मनमानी नहीं चल सकती। निश्चित रूप से आवाज उठाई जाएगी। अभी न्यायालय का रास्ता बाकी है। ये विकास प्राधिकरण हायर अथॉरिटी नहीं है। विकास प्राधिकरण की अनियमितता के खिलाफ भी न्यायालयों के रास्ते खुले हैं और समाजवादी पार्टी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो ट्रस्ट है वो न्यायालय जाएगी और इसके अनियमितता के और जो तुगलकी फरमान है आरडीए का, रामपुर विकास प्राधिकरण का, इस आदेश के खिलाफ न्यायालय के दरवाजे खुले हैं और ट्रस्ट जाएगी और अपना पक्ष रखे, तो न्यायालय का जो निर्णय होगा वो फिर माना जाएगा। ये तो निश्चित रूप से एक पूरी तरीके से ये वो मानसिकता है जो शिक्षा के मंदिर को भी बर्बाद करने पे तुली है। उसके प्रति भी कोई उदारवादी दृष्टिकोण नहीं है और उसके पीछे वही एक सामंती सोच, वही एक नफरतवादी दृष्टिकोण, जिसके चलते इतनी बड़ी कार्रवाई करने का एक फैसला लिया गया है। और ये फैसला पूरी, लेकिन नितिन जी, आपको नहीं लगता अगर अवैध तरीके से कोई बिल्डिंग, कोई विद्यालय, क्या कारण था अरुण जी, क्या कारण था अरुण जी कि आज 9 साल उत्तर प्रदेश में सरकार बने हो गए, 2014 से लेकर के और 17 से लेकर के आज 26 कंप्लीट हो गया है, तो अभी तक विकास प्राधिकरण को याद नहीं आई। बहुत सारे मुकदमे हो गए। बीजेपी प्रवक्ता बता रहे थे जांच चल रही थी, उनका कहना है कि कोई किसी भी दोषी, कोई निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, जांच चल रही थी, जांच प्रक्रिया पूरी हुई तब कार्रवाई हुई। ये एक दिन का काम होता है अरुण जी, एक दिन का काम होता है कि अगर ऐसा कोई मानचित्र, कोई रॉकेट साइंस है क्या, आपका जेई मानचित्र स्वीकृत करने की रिपोर्ट देता है, ये उस पर ठप्पा लगाता है, एक्शन उसको अप्रूव करता है। अब इतनी बड़ी जांच, अभी तक सारी चीजें हो गई, जमीनों की जांच हो गई, मुर्गी चोरी हो गया, बकरी चोरी हो गया, किताब चोरी हो गया, इतने मुकदमे होने के बाद जब पेट नहीं भरा और उनको जब माननीय न्यायालयों से बहुत सारे मुकदमों में बरी किया गया, बहुत सारे छोड़ा गया, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, मुद्दा लाया गया, 4-6 महीने भारतीय जनता पार्टी ने वो एफआईआर नहीं कराई थी। वो एफआईआर रामपुर के लोगों ने, जो रामपुर के लोग प्रताड़ित थे आजमगढ़ से, उन लोगों ने वो एफआईआर कराए थे। मोहन जी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर नहीं कराई थी। भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ पे पार्टी नहीं थी। वहाँ के रामपुर के लोगों ने जिनकी मुर्गी चोरी हुई थी, जिनकी बकरी चोरी हुई थी, जिनके घरों पर अवैध कब्जा हुआ था, उन लोगों ने एफआईआर कराई थी और उसका जुडिशियल ट्रायल चल रहा है। कितना आप संविधान को, कानून को मानते हैं नहीं मानते? एक तरफ कहते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, दूसरे तरफ जब एफआईआर होती है उसकी जांच चल रही है तो आपको समस्या उत्पन्न हो रही है। साहब, ये देश कानून से चलेगा, ये देश आईपीसी, सीआरपीसी और बीएनएस से चलेगा। आजम खां के रामपुर वाले कानून से और अखिलेश भैया, चोटी भैया के कानून से प्रदेश नहीं चलेगा। ठीक है कृष्ण मोहन जी, आपको भी रोकना चाहूंगा, नितिन जी आपको भी रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ करण सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। करण जी, जो जौहर विश्वविद्यालय पर कार्रवाई हुई है, बीजेपी कह रही कार्रवाई सही हो रही है, बल्कि सपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, आप इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? देखिए श्रीमान जी, एक समय था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यही आजम खां थे, इनकी भैंस चोरी हो जाती तो पूरे जिले के एसपी, एसएसपी, सीओ और एसएचओ सब मिलकर के उनकी भैंस ढूंढा करते थे। और आज समय पलट गया है और वो अपने भवनों को भी जो उन्होंने अवैध रूप से बनाए थे, अर्जित किए थे, नहीं बचा पा रहे हैं। शत्रु संपत्ति को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जो सीधे केंद्र सरकार की संपत्ति होती है, वे उन लोगों के लिए होती थी जो शरणार्थी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते थे, हिंदू शरणार्थी, उनको अलॉट की जाती थी वो जमीनें। वो जमीन भी उन्होंने नहीं छोड़ी, उसको भी कब्जा कर लिया और जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। तो ऐसी जौहर यूनिवर्सिटी का जौहर समाप्त होना ही चाहिए था, जो कि होने जा रहा है, तो ये बहुत ही अधिक न्याय संगत है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली के नाम पर इस देश में यदि कोई भी संस्था है
तो उसे तत्काल नस्ते-नाबूद कर देना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं लगानी चाहिए। ये जो क्लेम समाजवादी पार्टी कर रही है कि देरी क्यों हुई, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है कि देरी नहीं होनी चाहिए थी। तत्काल किसी भी प्रकार से इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने बार बार कहा कि बौद्ध काल के समय जिस प्रकार से पुस्तकालय जलाए गए, जिस प्रकार से शिक्षा के मंदिर जलाए गए, वैसे शिक्षा के मंदिर जलाए जा रहे हैं। तो ये शिक्षा के मंदिर नहीं, इसको मंदिर तो कह ही नहीं सकते हैं। पर बौद्ध काल की बात मैं करूंगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पे उस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, उस शहर का नाम रखा गया था। जब बौद्धिस्टों का शासन आया तो उस पर कब्जा करके उनके शासकों ने वहां पे बौद्धिस्टों की शिक्षा देना शुरू कर दिया और सनातन शिक्षा वहां पे समाप्त कर दी गई। इसी प्रकार से नालंदा में भी हुआ। जलाया किसने, खत्म किसने किया? करण जी जो कार्रवाई हो रही कह रहे हैं 38 भवन जो बिना मानचित्र के बनाए गए, क्या वो सही है या नहीं है? अगर बिना मानचित्र के बनाए गए हैं, उस पर कार्रवाई हुई है, उस पर रिपोर्ट आई है, तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और उन विश्वविद्यालयों को खिलजी ने जलाया था, बौद्ध विश्वविद्यालयों को खिलजी ने, नाम लीजिए खिलजी का, ये आक्रांताओं ने जलाया था, उनका नाम भी लीजिए ना, किसने जला दिया? आप तो ऐसे बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले जैसे कि हिंदू राजाओं ने उन विश्वविद्यालयों को, उन पुस्तकालयों को जला दिया हो। कितनी गलत बात है ये। करण जी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यह बात है अवैध अतिक्रमण की, कि अगर अवैध अतिक्रमण करके बिल्डिंग बनाई गई है, बिना अप्रूवल के बिल्डिंग बनाई गई है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो किस नेता की है, किस कार्यकर्ता की है, किस व्यक्ति की, इससे कोई लगाव नहीं। बहुत होना चाहिए इसको। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी के पास जाऊंगा। कृष्ण मोहन पांडे जी, अभी सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि न्यायालय का द्वार खुला है, न्यायालय में अपील करेंगे, कार्रवाई बदले की भावना से की। निश्चित तौर पर यदि उनको लगता है, समाजवादी पार्टी और आजम खां के लोगों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास रखती है, ऊपर की कोर्ट के लिए इनके दरवाजे खुले हुए, ये अपनी बात जाके कह सकते हैं। नितिन जी, आपको भी पूरा समय मिलेगा, नितिन जी आपको भी पूरा समय मिलेगा, सुन लीजिए। 40 कमरों में 38 कमरों आपको भी पूरा उतना ही समय मिलेगा, ये आपको भी पूरा समय मिलेगा। डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है। इतने रामपुर में आजम खां के लिए अलग कानून और अन्य लोगों के लिए अलग कानून था। समाजवादी पार्टी में इनको अलग से छूट मिली हुई थी। ये अपराधीकरण की इनको लाइसेंस मिला हुआ था। वो समाजवादी पार्टी में 3 मुख्यमंत्री कहे जाते थे, एक मुलायम सिंह यादव, दूसरा अखिलेश यादव और तीसरा आजम खां पश्चिम को अपने हिसाब से चलाते थे और नियमों। ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, पुरानी बातों का रोना मत रोइए, नई बात करिए। अभी सरकार आपकी है, बीजेपी की सरकार है। क्या उत्तर प्रदेश में केवल जौहर यूनिवर्सिटी अवैध अतिक्रमण को लेकर बनी है, या फिर ऐसी और भी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में जिन पर कार्रवाई होगी? अरुण जी, इस बात को स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति अवैध निर्माण किया है, कहीं भी जब सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण किया है, तो निश्चिंत रहिए उस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी और उससे बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर चलाने का पैसा भी वसूला जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तत्परता है, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है और उस प्रतिबद्धता के साथ हम पिछले 9 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम ऐसे मानक खड़े कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति न अपराध करेगा, न अपराध करने के बारे में विचार करेगा, क्योंकि एक जो प्रतिमान स्थापित हो रहा है, सरकार किसी की भी आए, ऐसे कानूनी व्यवस्था के अनुरूप ही प्रदेश चलेगा और मानक स्थापित होगा। ठीक है, नितिन जी के पास जाऊंगा। नितिन जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई लगातार होगी, कोई भी अवैध अतिक्रमण किए हुए उसे बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, ये सच बात है कि अगर कहीं कोई अनियमितता है तो उस पर जो लीगल कार्रवाई है ये होनी चाहिए, इसे कोई निर्णय नहीं करता है। लेकिन ये जो पक्षपातपूर्ण, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे जौहर पर जो कार्रवाई हो रही है पक्षपातपूर्ण हो रही है। नितिन जी करेक्ट करिए, क्या जौहर विश्वविद्यालय पर जो कार्रवाई हो रही है पक्षपातपूर्ण हो रही है? निश्चित रूप से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है, द्वेष भावना के तहत कार्रवाई हो रही है। अदरवाइज अभी नितिन जी बस इतना बता दीजिए कि क्या कृष्ण पांडे जी आपको रोकना चाहूंगा, नितिन जी की बात पूरी होने दीजिए, आपके समय बोल नहीं रहे थे वो, सुन लीजिए उनके। देखिए,
ये भाई पांडे जी तो लगातार पहले राउंड से ही बोलते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। नहीं बोल रहे हैं नितिन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी वो चुप सुन रहे हैं आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी न्यूसेंस पर निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि जो इस समय जवाहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हो रही है ये पक्षपातपूर्ण है, द्वेष भावना से प्रेरित होकर की जा रही। भारतीय जनता पार्टी के आप खुद अरुण जी अपने कैमरामैन को लेकर के निकल लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो कार्यालय बने 90% कार्यालयों के पास मानचित्र स्वीकृत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं और साक्ष्य के साथ कहता हूं, आप जांच करा लीजिए। तथ्य के साथ बात रखिए नितिन जी, अगर आपके पास प्रूफ है आप रखिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अवैध बिल्डिंग बनी है, कब्जा करके बिल्डिंग बनाई गई है, तथ्य के साथ रखिए। कानपुर का क्षेत्रीय कार्यालय ये बना है, लूटने वाले, हमारी सरकार लूटने वाले, प्रदेश में भ्रष्टाचार अपराध करके संपत्ति अर्जित करने वाले लोग, जिस भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय वो रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री के बाद से नक्शा पास हुआ है, पूरे प्रदेश का नक्शा, पूरे देश भर के कार्यालयों का, प्रदेश कार्यालय और जिला कार्यालयों का जो नक्शा है वो एक है, और वो नक्शा पास करके जमीन खरीद करके रजिस्ट्री कराने के बाद टैक्स देने के बाद हमने निर्माण कराया है। अब साहब आपकी सरकार में कहीं भी अपराध करके, जमीन लूट खसोट करके, किसी कमजोर व्यक्ति को दबा करके, उसकी संपत्ति पर कब्जा करके आपने बिल्डिंग बनाया है। तो जाकी रही भावना जैसी आपकी व्यवस्था ही वैसी है। आप अपराध से, भ्रष्टाचार से युक्त लोग इससे ज्यादा विचार भी क्या कर सकते हैं? समाजवादी पार्टी का एक कार्यालय का नाम बताइए जो रजिस्ट्री कराई गई है उस जमीन की और उस पर निर्माण हुआ हो। सरकारी भूमि पे समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना हुआ है और कानपुर में साहब। ठीक है, अब आप दोनों को रोकना चाहूंगा, करण सिंह जी के पास जाऊं। करण सिंह जी, आरोप लगाए जा रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई चल रही है उत्तर प्रदेश में, आप कैसे देख रहे हैं? क्या समान तरीके से कार्रवाई हो रही है या फिर किसी एक विशेष पार्टी या एक विशेष समुदाय को टारगेट कर कार्रवाई चल रही है? नहीं, देखिए बहुत सारी जगहों पे आप देखिए, मेरठ में इसी दौरान देखिए लगातार हिंदू कॉलोनियों में बुलडोजर चल रहे हैं, हिंदू के घर तोड़े जा रहे हैं। तो तमाम सारी जगहों पर जहां पर भी अवैध है या जहां पर भी नक्शा स्वीकृत नहीं है तो कार्रवाइयां चल रही हैं और चलना चाहिए। मगर हाँ, एक कमी मुझको दिखती है, बहुत ही स्पष्ट कमी दिखती है कि अधिकारियों को दंडित क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई ना कोई अधिकारी रहा होगा उसके दौरान ये सब काम हुआ, तो अधिकारी भी दंडित होने चाहिए, केवल जनता को दंडित नहीं करना चाहिए। और जो एक बात बार बार कही गई कि सबसे अधिक जुल्म आजम खां पर हो रहा है, भारत का नेता ऐसा है, तो जुल्म तो योगी जी पर भी बहुत हुए थे, उनको रोना तक पड़ गया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे भी बहुत जुल्म हुए थे, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। बहुत सारे नेताओं ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और कार्रवाई जो हो रही है जौहर पे, जौहर का जौहर खत्म होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और अधिकारियों की जो निरंकुशता है उस पर भी कार्रवाई होगी, तभी न्याय होगा, अन्यथा न्याय नहीं हो पाएगा। करण सिंह, ये मान लिया जाए जो अवैध अतिक्रमण हुए हैं या फिर जो इस तरीके की बिल्डिंग बनाई गई, उनमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी कर्मचारी उस वक्त के रहे हैं उनकी संलिप्तता रही है? बिल्कुल होती ही है, तभी तो हो पाता है। और उन पर कार्रवाई नहीं होती है। जहां भी मैं पिछले 7-8 साल से कार्रवाइयां देख रहा हूं, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल नेता पर और आम जन पर कार्रवाई अधिक होती है, या उसमें नेता भी शामिल हैं तो उन पे कार्रवाई होती है, पर अधिकारी छूट जाते हैं, उन्हीं की कलम से सब कुछ होता है। हाउस टैक्स कैसे आ रहा था, वाटर टैक्स कैसे आ रहा था, बिजली की सप्लाई कैसे आ रही थी, वहां तक सड़क कैसे बन गई, तो ये सारी चीजें पूरी जांच होनी चाहिए, कंप्लीट जांच होनी चाहिए और अधिकारी भी दंडित होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ब्यूरोक्रेसी हमेशा हावी रहेगी, भ्रष्टाचार कभी खत्म हो ही नहीं सकता इस प्रकार। जी बिल्कुल, रोकना चाहूंगा समय का अभाव। हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर नितिन सिंह सपा प्रवक्ता, करण सिंह जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े। आप तीनों मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई के संकेत मिले हैं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं, आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है, इसी के तहत कार्रवाई की गई है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।